जंग मुसल्लत हुई तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खिते में अमन चाहता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल से आगाही, कौमी बयानिया और आइंदा की हिकमत अमली पर सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती, सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। इन कैमरा ब्रीफिंग में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद शरीक। इन कैमरा ब्रीफिंग में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर ज़र गौर। PTI का हुकूमत की ब्रीफिंग का बॉयकॉट। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम अल बुदीवी का कहना है कि कशीदा सूरत हाल में फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें। पाकिस्तान और भारत फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। मसला कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करने के लिए कोशिशें तेज की जाएं। दूसरी जानिब OIC का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील कर दी। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर बढ़ते मुजालिम पर इजहार तशवीश किया गया। OIC के एलामिये में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को इंतकामी हमलों और तशद्दुद का सामना है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ईरान ने चंद दिन पहले पाक भारत कशीदगी पर सालिची की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि ईरान खित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अब्बास इराक़ची हफ्ते के आखिर में भारत भी जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। मस्कत में ओमानी हममनसब सैयद हमूद बिन फैसल अल बुसैदी से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और खित्ते में पायदार अमन का ख्वाहां है। मोहसिन नकवी ने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल में ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। पाक ओमान ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। इस्लामाबाद और मस्कत को सिस्टर सिटीज़ करार देने पर उसूली इत्तिफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकालें। रूस का एक बार फिर मशवरा। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हममनसब जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों ममालिक को सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मॉस्को अमन का हामी है और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि भारत कशीदगी को बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। भारत की जारहियत पर मबनी बयानिए को तमाम बड़े ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रूस ने नई दिल्ली को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा दिया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन भी मामलात बातचीत से हल करने का कह चुके हैं। स्विट्ज़रलैंड ने पाकिस्तान के पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मदद फराहम करने की पेशकश की। दिफाई माहिरीन का कहना है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और रूस ने भारतीय बयानिया तस्लीम नहीं किया। ये मामलात भारत की सिफारती तन्हाई को जाहिर करते हैं। LOC पर भारतीय फौज की फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने मुतादिद पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारत ने नकियाल, खुई रट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में इश्तियाल अंगेजी की। पाक फौज ने तमाम सेक्टर्स में दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। चीन और तुर्किया के बाद मलेशिया का भी पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम के साथ राब्ता।
पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद, वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। मुल्क इक्तिसादी राह पर गामजन है, किसी तनाज़ा में नहीं उलझना चाहते। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मलेशियन हममनसब दातो सेरी मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक राब्ता। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा को मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ्त से आगाह किया। इसाक डार ने कहा भारत के इश्तियाल अंगेज इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। भारत के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। मॉस्को में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली की रूसी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा दरियाए सिंध का रुख मोड़ने की कोशिश जंगी कार्रवाई होगी। नई दिल्ली की तरफ से मुमकिन जारियत के सबूत मौजूद हैं। हमें लगता है ये हमला होने वाला है या फिर होने के करीब है। हमला हुआ तो पाकिस्तान ताकत का मुकम्मल स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करेगा। दो जौहरी हथियारों से लैस पड़ोसियों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है। नो प्रॉक्सी वॉर, बांग्लादेश ने अमेरिका को साफ जवाब दे दिया। बांग्लादेश अमेरिका की जानिब से म्यांमार के साथ किसी प्रॉक्सी जंग में हिस्सा नहीं लेगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के कौमी सलामती के मुशीर खलीलुर रहमान का दबंग ऐलान। कहा कि अमेरिका के साथ ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर कोई बातचीत नहीं की। बांग्लादेश म्यांमार की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। बांग्लादेश म्यांमार में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करना चाहता। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका की अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत का सफ़र न करने की हिदायत। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात हैं। सरहदों पर दोनों ममालिक के फ़ौजी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिक्योरिटी खर्चात पर पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी सिफारतकारों की नकलो हमद महदूद कर दी है। यमन के हौसियों के इसराइल के बैन गोरेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, 8 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल के मसरूफ तरीन हवाई अड्डे की सड़क और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हौसियों के जोरदार हमले के बाद इसराइल में फ़ज़ाई ट्रैफिक रुक गई। इसराइली फौज ने इतराफ़ किया कि उनका दिफाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। हौसियों के हमले पर इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान को धमकी दे दी। नेतन्याहू ने कहा हौसियों को ईरान से मदद आती है, हमले का जवाब ईरान को मर्जी के वक्त और मकाम पर देंगे। इसराइल के साथ कशीदगी बढ़ने पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। नए बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1200 किलोमीटर है। हमला हुआ या जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल नासिर ज़ादा का इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी पर दो टोक रद्द-ए-अमल। कहा पूरे खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने की कोशिश नहीं करूंगा, अमरीकी सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया। कहते हैं उनके लिए 8 साल दौरे सदारत काफ़ी है। जेडी वेंस और मार्को रूबियो उनकी जगह ले सकते हैं। टैरिफ के जरिए आलमी मईशत को तबाह करने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। कसाद बाजारी और मईशत का सुखड़ा वारजी है। अमरीका अपनी तारीख की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है।